अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम टिप्स के जो एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। कई बार प्रॉब्लम ये होती है एग्ज़ाम के दौरान पेपर लिखते के टाइम या घर पे प्रैक्टिस या मेहनत करते टाइम। ये उन लोगों की बात है जो मेहनत कर रहे हैं, जो कम से कम कुछ कोशिश कर रहे हैं, या कम एटलीस्ट मेरी जो प्रीवियस 2 वीडियो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की उसको भी फॉलो कर रहा है कोई, तो ये उसके लिए है। जो उसको कुछ करना ही नहीं है, जो बैठा है आराम से, कोई ये नहीं आता वो नहीं आता करके, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। कोई भी वीडियो किसी भी इसकी होती है वो उसी के लिए होती है जो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ट्राई कर रहा है, उसी के लिए होती है। तो ये वीडियो उसी के लिए है जिसने मेहनत की है, जिसने कोशिश की है, और जो कोशिश करने के बावजूद ये सोचता है कि यार मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो मैं बता दूं कि ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर काम ऐसा नहीं है जो तुमको आता है, और दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो हर किसी को आता है। अगर अब बड़े से बड़ा सपोज एक्टर ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान ले लो, तो उनको भी कई चीज़ें होगी जो उन्हीं के फील्ड की उनको नहीं आती होगी। जैसे मैंने सुना है कि भाई शाहरुख खान कहता है कि मेरे को डांस नहीं आता, तो वो तो सुपरस्टार है, इतना बड़ा वो है, उसके ऐसा कोई एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो उसको नहीं आती। बराबर, जो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो मोहम्मद शामी हो, या जो भी हो। मोहम्मद शामी इतना अच्छा बॉलर है लेकिन उसको वैसी बैटिंग नहीं आती जैसी आनी चाहिए। विराट कोहली इतना अच्छा बैट्समैन है, या सचिन तेंदुलकर इतना ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन वैसी बॉलिंग नहीं आती जैसे आनी चाहिए। या सपोज इन तीनों को खड़ा कर दो फुटबॉल खेलने, फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। रोनाल्डो को खड़ा कर दो क्रिकेट खेलने, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो काम जिसका कुछ काम, मतलब हर काम हर किसी को आएगा ज़रूरी नहीं है, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो नहीं आएंगे। तो अगर तुम मैथ्स लेके बैठे हो, साइंस लेके बैठे हो, इंग्लिश लेके बैठे हो, गुजराती लेके बैठे हो, हिंदी लेके बैठे हो, तो कुछ तो ऐसा होगा जो तुमको नहीं आएगा। या एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हो तो एग्ज़ाम में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होगी कि जो शायद तुमको नहीं आएगी, और उसके लिए मतलब ये नहीं कि तुम निकम्मे हो गए, बेकार हो गए, अब तुमको कुछ नहीं आता और तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, मेरा खुद का ऐसा था। मैं जब मैथ्स की एग्ज़ाम दे के आया था बोर्ड की, तो मुझे लगा था कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि यही मसला था, 2-3 क्वेश्चन कुछ नहीं आए तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 70 के आसपास मार्क्स आए थे। उस टाइम पे 70 मार्क्स तो बहुत अच्छे कहलाते थे। अभी तो 70 का कुछ भी वो नहीं है, 70 से कुछ एक दो कम होंगे शायद। तो कहने का मतलब कि वो एक दो क्वेश्चन या कुछ 2-4 क्वेश्चन नहीं आने से मुझे लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आया, मेरा पेपर बहुत ख़राब गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आता है उसके ऊपर ध्यान दो, जो नहीं आता है वो ऑब्वियस है। तुम घर से ये सोच के जाओ कि भाई एग्ज़ाम में कुछ तो ऐसा होगा जो हमको नहीं आएगा। क्यों? कोई एग्ज़ाम दुनिया की ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको 100% आता हो, और कोई बच्चा दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि एग्ज़ाम में हर कुछ मुझे आता था, सिवाय कि उसको पेपर मिल गया हो। ठीक है, अगर जेन्यूनली अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो एग्ज़ाम में ये तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं आएगा। अब अगर वो चीज़ सामने आ गई फिर प्रॉब्लम किस बात की है, फिर रोना किस बात का है? पता था तुमको कि भाई ये मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे को नहीं आएगा। हाँ, अगर तुमने मेहनत की है, अगर तुमने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व किए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, एटलीस्ट मेरी 2 वीडियोज़ को भी फॉलो करके उसकी हर बात को माना है, या मेरी हर वीडियो को फॉलो करके उसकी हर बात को माना है, तो इंशाअल्लाह ये हो सकता है कि शायद ही कुछ ऐसा हो जो ना आता हो। बट ये है कि 100% फॉलो करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, तो शायद पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम में कोई चीज़ ऐसी ना हो जो तुमको ना आती हो इतना करने के बाद भी। लेकिन फिर भी शायद कभी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मेहनत कर लो तो कई बार ऐसा हुआ है कि भाई बच्चों को हर चीज़ ऑलमोस्ट आ जाती है। हाँ, ये बात और है कि लिखते टाइम कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो 100 नहीं आते, वरना बोलेगे तो फिर ऐसा तो सबके 100 नहीं आने चाहिए। तो कभी कभी 100 नहीं आते, 90 आ जाते, 99 आ जाते, 95 आ जाते। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, ये ऑब्वियस है। बच्चा है, स्टूडेंट है, इंसान है, उससे भूल होती है। बच्चा है, स्टूडेंट है, इंसान है, तो हो सकता है उसको कुछ ना आए। वो अगर टीचर भी एग्जाम देने बैठेगा तो उसको भी ऐसा होगा, कुछ ना कुछ उसके ध्यान बार हो जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसको याद नहीं होगा या उसको नहीं आएगा। तो अब एज अ स्टूडेंट तुम ये सोच के चलो कि हमने पेपर हाथ में उठाया, हमको सब आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो फिर ऐसा सोचना ही क्यों, जो जो चीज़ तुमको परेशान करे। तो मेरी सलाह एग्ज़ाम के बारे में भी यही है कि भाई ये उम्मीद मत रखो कि हर चीज़ आएगी, ये उम्मीद रखो कि कुछ ऐसा होगा जो मेरे को नहीं आएगा और उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। हाँ, यही चीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे भी रखो
कि भाई कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि मुझे सब आ जाएगा और मैं सब याद कर लूँगा, सब तैयार कर लूँगा, सब हो जाएगा और मैं कर दूंगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि वो बोला इन्होंने कि कुछ तो नहीं आएगा, ठीक है चलो फिर सीधी सी बात, ये नहीं आ रहा है छोड़ दो। और जिसको मेहनत नहीं करना है तो ये बोलेगा ये नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला था नहीं आ रहा, छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, सब छोड़ देगा। बोले बोला था कि सब कुछ थोड़ी आएगा। अरे सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ नहीं आएगा ऐसा नहीं है, कुछ तो भी नहीं आएगा, सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं आना चाहिए। अगर वो जो नहीं आ रहा है उसके अंदर एग्जाम में जाने से पहले उसके पीछे ध्यान देना है, कोशिश करना है, पूरी कोशिश करना है, हद से ज़्यादा कोशिश करना है। वो कोशिश कर लेने के बाद भी अगर नहीं आया और एग्ज़ाम में जाके बैठ गए, अब तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय वहाँ पे परफॉर्म करने के, बराबर। तो उस टाइम पे फिर हमको ये एटीट्यूड रखना है कि ठीक है इट्स ओके, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक चीज़ नहीं आई तो कोई बात नहीं, बाकी की तो आ रही है, उसको पहले कवर करो और उसके अंदर ध्यान दो, ठीक है। तो इस चीज़ पे अमल करो। मैं अब छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मतलब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो टीचर भी है, तो उन्होंने ये सलाह दी कि थोड़ी छोटी वीडियो हो तो अगर लोगों को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, टॉपिक ही इतने बड़े बड़े हैं कि भाई किस तरह से छोटी वीडियो बनेगी। फिर मैंने सोचा कि अब टॉपिक को तोड़ दिया जाए, तो एग्ज़ाम के ही टॉपिक को अब मैं छोटी छोटी वीडियोस में तोड़ के काट के बनाऊंगा, ताकि देखने वाले को भी जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो, या जल्दी जल्दी वो देख सके। क्योंकि अभी ज़माना शॉर्ट्स का और रील्स का है, इतनी वीडियो में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं टाइम ही नहीं है कोई के पास, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि वन बाय वन आप देख सको और वन बाय वन उसके ऊपर अमल भी कर सको इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।